अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होते हैं, लेकिन कल की मैं मुख्तलिफ खबरों को देख रही थी। द डिस्कोर्स इज कि पाकिस्तान की अवाम और खुसूसन नौजवान क्या चाहते हैं, और जिस तरह का हिजान और इस्तराब में मुब्तला हमारा माशरा नजर आता है, शायद ही इसकी कोई मिसाल मिलती हो। और ये हमारे लिए यूनिक नहीं है, ऑफ कोर्स ग्लोबली अक़वाम आलम की अगर बात की जाए तो तमाम ही गवर्नमेंट्स और तमाम ही रियासतें इसी किस्म के इस्तराब से गुजर रही हैं। लेकिन एक डायरेक्शन लेना, इसमें आई थिंक द कॉल इज फॉर द कॉल ऑफ लीडरशिप कि वो इन मामलात को कैसे हल करेंगे। और हमारे कई मामलात सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप से रिलेटेड नहीं है, हमारे माशरती रवैयों से रिलेटेड है। हमारे सोसाइटल बिहेवियर्स क्या हैं। कल आपने एक खबर को देखा होगा ऑनलाइन, जिसमें बात की जा रही है कि शायद अंग्रेजी जुबान आज भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और अहमियत क्यों ना रखे। देखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, और मैं इस डिस्कोर्स को बिल्कुल भी इस जानिब नहीं ले जाना चाहती कि अंग्रेजी जुबान वर्सेस उर्दू जुबान। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक एजुकेटेड तहजीब याफ्ता माशरे की, और एजुकेशन इज इक्वल टू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये तो कोई फॉर्मूला ना हुआ। इसके बारे में हम आपको मजीद भी बताएंगे, और किस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक, जहां पे 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं लेकिन स्कूल जा नहीं पा रहे, जहां पे एजुकेशन का चैलेंज इतना बड़ा, इतना वसी है, ये फॉर्मूला और ये अंदाजे, ये रवैये हमें मजीद नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं। आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगी। अगर आप किसी छोटे से जिले में जाते हैं जहां पे किंडरगार्टन से बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, समझिए एक बच्चा है जिसका नाम है जावेद। जावेद 5 साल की उम्र का है, उसको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, और उसको कहा जाए कि तुम ब्लैक बोर्ड पे आकर अपना नाम अंग्रेजी में लिखो। आप देखेंगे कि ये बच्चा इतनी जल्दी से चीजों को पिक करता है, इतना होनहार है कि आएगा, बहुत एहतियात के साथ, बहुत आराम के साथ अपना नाम लिखेगा ब्लैक बोर्ड पे। आपको लगेगा कि बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी समझने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमारी रिसर्च टीम इस बच्चे के पास पहुंची और इसके लिखे हुए नाम के आखिरी 2 हुरूफ को मिटा दिया और बच्चे से पूछा कि अब ये क्या बना जो तुमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो बच्चा एक ब्लैंक स्टेयर के अलावा कुछ ना दे पाया। आपकी तरफ पलट कर देखता है, एंड दैट इज व्हेन द रियल टेस्ट इज। जब आपको पता चलता है कि चाहे आपने किसी को बड़ी अच्छी सैलरी दी हो, किसी को बहुत अरसे तक अंग्रेजी जुबान के किसी इंस्टीट्यूट में 3 कोर्सेज कराए हो, उसने 1.5 साल लगाया हो, वेयर इज द चैलेंज। दुनिया भर की रिसर्च ये पॉइंट आउट करती है कि मदर टंग में, यानी वो जुबान जो आपके घर में बोली जाती है, फाउंडेशनली अगर उसके ऊपर एजुकेशन पे काम किया जाए तो आप ज्यादा तालीम का, तरबियत का और आगे बढ़ने का एक मौके लोगों को फराहम कर सकते हैं। कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मदर लैंग्वेज में पढ़ाई की जाए। इस वक्त पाकिस्तान में 70 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा एम्फेसिस है उर्दू जुबान या फिर अंग्रेजी जुबान। यकीनन अक़वाम आलम में, दुनिया में आपने आगे अगर बढ़ना है, कई शोबों में अगर आपने आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजी जुबान आपने सीखनी है, लेकिन इसको एक हर्डल ना बनाइए। आज हम इस पे भी बात करेंगे और ओवरऑल एजुकेशन पे बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद यूनुस साहब, इसके अलावा मुसर्रत चीमा और शाहवानी साहब, लियाकत शाहवानी साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त नौजवान क्या सोचे। इसी से जुड़ती हुई एक और कड़ी है जनाब, कि हमने देखा कि यकायक तमाम स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम्स चाहते हैं, और ये प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ी कि हमने देखा कि कई जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव कम ऑन द रोड्स, और इसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स की मांग क्या है, और उसके बाद हम लोगों से बात करेंगे। बल्कि एक ऐसा करते हैं, आपको इसके हवाले से एक स्टेट दें कि ये है क्या मामला, और देन ऑफ कोर्स आवर पैनल इज गोइंग टू बी देयर टू डिस्कस इट मोर। लेट्स टेक अ लुक। हो रही है हमारे साथ, हमारे फ्यूचर तबाह किए जा रहे हैं, इनको शर्म नहीं है, हमारी चीजें वापस कर दो। इतना ही है आपको, शमकत महमूद साहब, आपको अभी के अभी इनके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। हमें कभी कहते हैं कि जूम पर आओ, कभी कहते हैं मीट पर आओ, तो वहाँ पे कुछ आए ना आए समझ आती नहीं है, तो बाद में कहते हैं ऑन कैंपस एग्जाम लो। यार ये कोई बात है? पढ़ाया ऑनलाइन है तो पेपर भी ऑनलाइन है, ऑन कैंपस पेपर नहीं बना। बात बताओ, स्टैट्स कैसे आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन? टीचर आपको पढ़ा सकते हैं? आपने पूरा ईयर अगर सेमेस्टर में आपने हमें ऑनलाइन अगर स्टडी करवाई है तो एटलीस्ट हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन।
जी जनाब, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स का कहना है और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा ज्यादती है कि पूरे साल अगर उनको पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो उनसे फिजिकल एग्जाम की डिमांड क्यों की जा रही है। लेकिन इसको मजीद समझने की जरूरत है, क्योंकि क्या इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, उनको लेक्चरर्स ने मुकम्मल तौर पर समझाया नहीं है, कोर्स को कंप्लीट नहीं किया गया है, या दूसरी तरफ उनका मुतालबा ये है कि जी कोरोना वेव की और कोरोना वायरस की दहशत इतनी है कि अगर वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वो अपने आप को गैर महफूज सूरत हाल में डाल रहे हैं, वो ये खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले हैं तो कोरोना छुट्टी पे तो नहीं गया हुआ था, इसमें भी कोरोना फैलने का उतना ही खदशा था। सो रियली टू अंडरस्टैंड एंड टू अनपैक दिस इशू एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी बैक विद आवर पैनल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी #स्टूडेंट वांट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। इसमें मांग क्या है और क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यकीनन इस हवाले से बहुत ज्यादा ट्वीट्स हो रही हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन है ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी ये मांग है? क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर हम कई स्टडीज की तरफ देखें, 2 से 2.5% पाकिस्तान के कुल स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी है। तो फिर समझ में ये आने के लिए मुश्किल है कि अगर आप एक ब्लैंकेट डिसीजन ले लेते हैं और कहते हैं हाँ जी ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो बाकी 90% स्टूडेंट्स के साथ क्या ये ज्यादती नहीं है? अगर ये मामला यूनिवर्सिटी पे छोड़ा जाता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को देखकर ये मांग कर सकते हैं। इसलिए आई कैन नॉट रियली टेक साइड्स, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस इशू मोर कि इसके ऊपर अब ये इस नहज पे पहुंच चुका है मामला कि कई स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं अपने अपनी यूनिवर्सिटीज में, मांग कर रहे हैं शफकत महमूद साहब से, द एजुकेशन मिनिस्टर, कि इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाए। लेकिन क्या ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है? बतौर मीडिया ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इस तस्वीर के, इस मामले के तमाम जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उससे आगाह करें। आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहवानी साहब। आप स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान के, और जिस तरह के हम जानते हैं कि एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी के जो मसाइल हैं वो यूथ ऑफ बलूचिस्तान फेस करते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स यूथ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो उनका क्या मौकफ है, आज हम इसमें बात करेंगे। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी थोड़ी देर में। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समबडी हु इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, और स्टूडेंट्स इनको अपनी आवाज समझते हैं, हमारे साथ मौजूद है शहजाद यूनुस साहब फ्रॉम द PTI। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। पंजाब के स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आते हैं, उनकी डिमांड है, परहैप्स ये सूबे में ज़राए भी ज्यादा है, रिसोर्सेज हैं, लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए तो ये मांग नहीं की जा सकती। आपका क्या मौकफ है? बिस्मिल्लाह सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप वो वाहिद पहली एंकर हैं जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया, और आपने देखा है कि पिछले 4 दिन में ये इशू प्रॉपर हाईलाइट हुआ है। जहां तक आपने कहा कि पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक ही मुतालबा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम हो। यहाँ पे आपको मैंने टैग किया पिछले 4 दिन से हर पोल पे कि बलूचिस्तान हो जाए, KPK हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, हर सूबे के स्टूडेंट्स, हर सूबे की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे से राब्ते में, मैंने उनकी डिमांड पे हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट पाकिस्तान की उसका पोल क्रिएट किया, और आपने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ बच्चों ने उस पर पोल किया, और 96% से ऊपर जो है वो हर पोल में ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब ये एक बात जो हम लोग, आप भी कह रही थी अभी अपने इंट्रो में कि जो हम स्टैट्स ले रहे हैं ऑनलाइन एक्सेस की, ये सारी बातें थी कोविड से पहले की। अभी कोविड में आपने ये देखा है कि हम सब ने अपनी एबिलिटी को, यूनिवर्सिटीज हों, स्टूडेंट्स हों, तकरीबन पाकिस्तान के हर बंदे ने ऑनलाइन को अपने अडॉप्ट किया सिस्टम को। तो यूनिवर्सिटीज ने जो पिछले 3 सेमेस्टर या पूरा 1 साल ऑलमोस्ट हमें हो गया कोविड में, ये सारे तजर्बे कर लिए हैं, इन्होंने 2-2, 3-3 सेमेस्टर ऑनलाइन ले लिए हैं, और 90% यूनिवर्सिटीज ने, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको 100% इस पे सपोर्ट करती हूँ कि ये बड़ी अहम दलील है। जब हम कहते हैं कि पूरा एकेडमिक ईयर पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन के वक्त, यानी एक मौकफ जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से और सबकी तरफ से आ रहा है कि जी कनेक्टिविटी नहीं है। लियाकत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले साल 2020 में क्या
क्वेटा की, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हुई है, इसका तो मतलब है कि फिर ऑनलाइन जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो बेहतर हो सकती है। फिर अगर स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह आपने पढ़ाया है उसी तरह एग्जाम ले लीजिए, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बलूचिस्तान का केस डिफरेंट है। बलूचिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है हार्डली पूरे बलूचिस्तान में 30%, उससे ज्यादा नहीं है। और जहाँ पे हमारे ब्यूटम्स में जो इदारा है वहाँ पे शुरू तो किया गया वर्चुअल एक वीडियो लिंक के जरिए, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई तो की, लेकिन उससे भी इत्मीनान इतना नहीं था। वैसे भी जो वर्चुअल सिस्टम है वो क्लास का नेमुल बदल हो भी नहीं सकता, उससे आप स्टूडेंट को उस तरह पढ़ा भी नहीं सकते। वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल में आप जरूर कह सकते हैं कि कोविड के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन उस पर सारे हमारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सके। कनेक्टिविटी का इशू था, फिर ट्रांसपोर्टेशन, उस पर हमने बंदिशें लगा दी थी, SOP जितने सख्त कर दिए गए थे। तो बलूचिस्तान के हद तक तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमें पॉसिबल नहीं लगता, और प्रॉपर पूरे बलूचिस्तान में इवन आप क्वेटा और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सवाल ये पैदा होता है कि अगर पढ़ाई हुई नहीं तो फिर इम्तिहानात कैसे दें? यानी फिजिकल और ऑनलाइन तो फिर दोनों ही आउटसाइड ऑफ द पैरामीटर्स चला जाता है ना। आप जैसे कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाई, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इसका मतलब है साल 2020 तो जाया हुआ। फिर आप फेडरल मिनिस्टर साहब शफकत महमूद साहब के इस बयान को, इस हिदायत को कैसे देखते हैं कि उन्होंने कहा बगैर इम्तिहानात के कोई प्रमोट नहीं होगा? तो क्या ये साल स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे? ये उनका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि क्या उनके मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई डिसीजंस, कोई फैसले नहीं लिए जा रहे इस वक्त? मेरे ख्याल शफकत महमूद साहब बेहतर बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही एक सेंटेंस सामने आया है कि इस साल जो है इम्तिहानात के बगैर वो प्रमोट किसी को नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोविड का पीरियड था एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी। सबसे पहले जापान में जो तालीमी इदारे बंद हुए, और हमारी टॉप प्रायोरिटी उस वक्त ये थी कि हमने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को फिल वक्त उनकी सेहत और जिंदगियों को बचाना है। मेरे ख्याल वो उस वक्त तक जो हमने किया वो ठीक है। अभी जो सूरत हाल है उसको देखा जा रहा है, और साहब सूबाई मामला है ना अब तो तालीम, यानी 18वीं तालीम के हमने तो देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमारे पास बलूचिस्तान में जो नेट कनेक्टिविटी है उसका इशू रहा है, और हम बिल्कुल वाशकाल अल्फाज में हम सामने आते रहे। जब हमारे स्टूडेंट्स ने भी डिमांड किया तो हम चंद एक स्टूडेंट जिनको एक्सेस है, अभी बता रहे थे यूनस साहब कि कोई पोल हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन को। पोल में हिस्सा उन्हीं स्टूडेंट्स ने लिया जिनके पास मोबाइल थे, जिनके पास नेट कनेक्टिविटी थी। जब नेट ही आपके पास नहीं, जिन स्टूडेंट्स के पास, उनका जो ओपिनियन है वो तो पोल में शामिल नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से बलूचिस्तान जैसे सूबे में ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि भाई जिनके पास कनेक्टिविटी है वो भी फिजिकल एग्जाम दे सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो शायद अपने आप को सेल्फ टीच करके, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान भर में ये मिसालें मिलती हैं कि अगर क्लासेस नहीं भी हों, बच्चे खुद अपनी मदद आपके तहत उसको पढ़कर, वो तो फिर इम्तिहान के बाद पता चलेगा कि कितना पढ़ा है और कितना उनको समझ आया या नहीं। कमिंग बैक टू यू शहजाद, लियाकत साहब ने कहा कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो फिजिकली एग्जाम देना चाहते हैं और जिनकी कनेक्टिविटी नहीं है। आप इस वक्त मुझे बताइए कि पंजाब हुकूमत, जहां पे सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत ने क्या कहा है? वो किस तरह इस पे दिलचस्पी का इजहार कर रही है या कोई फैसला ले रही है? अभी तक सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके वीसी से मैंने बात की है और वो मेरे आर्गूमेंट से एग्री की है उन्होंने, कि जब 3 सेमेस्टर आपने ऑनलाइन लिए हैं, मैं ये बार बार मोहतरम लियाकत साहब को भी बताना चाह रहा हूँ कि ये पुरानी बातें हैं जो कोविड के बाद तमाम, अगर ये यूनिवर्सिटीज को फोन करें और उनके वीसी से पूछें क्या आपके सेमेस्टर्स ऑनलाइन हुए हैं, आपके कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए थे, तो ये आर्गूमेंट आपका इनवैलिड है कि उनके पास कनेक्टिविटी इशू नहीं है। कोविड में उनके तमाम जो यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने अपना सिस्टम ऑनलाइन कर लिया, उन्होंने 3 सेमेस्टर्स के ऑलरेडी पेपर्स ले लिए हैं। ये तो फाइनल सेमेस्टर पे अब आके लड़ाई शुरू हो गई है कि उन्होंने कहा जी ऑन कैंपस आए, तो ये आर्गूमेंट आपका वैलिड नहीं है कि उनके पास कनेक्टिविटी या मोबाइल नहीं है। वो तो 3 सेमेस्टर उन्होंने ऑनलाइन पेपर पहले कैसे की दिए पूरे साल में, तो ये वैलिड नहीं है। दूसरी बात, एक पॉइंट मैं करना चाहता हूं कि जर्मनी में जो पूरा साल था वहां पे उन्होंने इसी तरह किया कि उन्होंने 1 साल जो है वो उसको अलाउ कर दिया कि बगैर पेपर आप कर दें। सही। तो ये जर्मन जैसे जिनका स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड नंबर 1 पे आ रहा है एजुकेशन, उन्होंने अपने स्टूडेंट से पेपर नहीं लिए। दूसरी बात ये है कि हम अब ये एक आर्गूमेंट कह रहे हैं कि उनके पास इंटरनेट नहीं है।
दूसरी तरफ कोविड बढ़ रहा है, कोविड की वजह से आपने पूरा साल पहले उनको घर बिठाया, अब आप कह रहे हैं पेपर आके दो, तो आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि ये बच्चे जब आएंगे तो कोविड नहीं फैलेगा? कोविड तो फैल रहा है, सेकंड वेव आ गई है, आज भी मैंने देखा है 2000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेट मी इंटरजेक्ट यू शहजाद एट दैट पॉइंट, जो जितने लोग अभी देखिए प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उन्होंने भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का हर काम हो रहा है, लोग डब्बू भी खेल रहे हैं, बाहर जाके बीच पे भी जा रहे हैं, हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में दंदनाते घूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सैरो तफरी कर रहे हैं, शादियां हो रही हैं, तमाम गेट टुगेदर्स हो रही हैं। लोग कहते हैं कि जी कोरोना सिर्फ फैलता है जब एग्जाम की बारी आती है, प्रोटेस्ट भी तो कर रहे हैं बाहर। लेट मी ऑल्सो पुट दैट इन फ्रंट ऑफ अस। टेस्ट पे लाया कौन है ना, तो हाँ। ये पॉइंट्स को समझना। आप उनको लाए क्यों है? आप ये कह रहे हैं कि वो एसओपी फॉलो नहीं कर रहे, भैया आप उनको लाए ही क्यों है बाहर? अच्छा भला, और 90% एक और आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं कि 90% जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने पिछले हफ्ते जो है उनको ऑनलाइन के दिए हैं कि जी आपके पेपर ऑनलाइन होंगे, और अचानक उनको कर दिया ऑफलाइन। एक और मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं, जो मैंने लीडरशिप से बात की अपनी, कि वो उनके जहन में ये बिठा दिया गया है कि नालायक लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन दो क्योंकि नकल मारनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल स्टूडेंट, हम सबको पता है मेडिकल स्टूडेंट्स कितने काबिल हैं, बेचारे सारा साल पढ़ पढ़ के वो जो है वो पेपर्स देते हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट इस पे एहतजाज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इन्होंने पढ़ाया ही ऑनलाइन है, हमसे प्रैक्टिकल क्या पूछेंगे? ये हम यानी कि प्रैक्टिकल के बगैर अगर वो डॉक्टर बन गया तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी आने वाले दिनों में हमारे लिए शहजाद? लेकिन एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते फिर वापस आते हैं आपके पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, वसीम बोल रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहेंगे इस अहम इशू के ऊपर? जी सुधा जी, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और लियाकत शवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान में, उनको तो रेगुलर सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं माशाल्लाह, बहुत ही आउटराइट बात करते हैं। सर मैं मैडम यही कहना चाह रहा था कि तलवा की जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जाए, जो मुतालबात जो है, और गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जो पढ़ाई सेटबैक हो गई, काफी पीछे चली गई है जी। तो सर तलबा का की इस वक्त मांग है कि उनके एग्जाम भी ऑनलाइन लिए जाएं, और यहाँ जो हम जेरे बहस है हमारी गुफ्तगू, जैसे लियाकत साहब भी कह रहे थे कि पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 30% आबादी को इंटरनेट की सहूलत मैसर है, स्टूडेंट्स की तादाद उसमें और भी कम है। तो जिन स्टूडेंट्स बेचारों के पास इंटरनेट ना हो वो क्या करें? जी तो सुधर जी, इसमें यही है, मैं तो खुद आईटी डिपार्टमेंट से जॉब करता हूँ कराची में, तो सारे सबको एक पेज होना चाहिए, गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को, एवरीबडी शुड बी ऑन वन पेज। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि मुसर्रत चीमा साहिबा को हम ऑनलाइन ले सकें ताकि पंजाब का मौकफ और एक और हुकूमती नुमाइंदे का मौकफ इसमें आ सके। लियाकत साहब क्या कहेंगे इस वक्त? आपकी भी तो यकीनन ये इतना ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हुआ हुआ इशू है, दो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वीसीज हैं इन बलूचिस्तान, उनका इस बारे में क्या मौकफ है? देखिए, यूनिवर्सिटी जो डोमेन है वाइस चांसलर और गवर्नर साहब के अंदर, गवर्नर साहब उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसके वो मैंडेट डोमेन में नहीं आता। अब वो उन्होंने गवर्नर साहब ने फैसला लेना, लेकिन वो फैसला वही लेंगे जो सबको सूट करता हो। देखिए, आज वो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है। आज आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू करें, कल वो स्टूडेंट्स एहतजाज करने आ जाएंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं है। वो कहेंगे कि हमने तो प्रॉपर क्लासेस ही नहीं लिए, हमारे पास तो एक्सेस नहीं था, और अब हम एग्जामिनेशन में अगर बैठ भी जाएं, उसका हिस्सा भी बने, हम पास नहीं हो सकते, और बाकी स्टूडेंट जो प्रिविलेज थे वो हमसे आगे निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में हम ये हमेशा ऐसा रहा भी नहीं है। जब कोई इमरजेंसी की सूरत हाल सामने आती है तो एज अ नेशन एक कलेक्टिव डिसीजन भी लेना है हमें, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या पब्लिक है वो एक कलेक्टिव माइंड सेट में सोचने लग जाए, तो उस तमाम सूरत हाल को बांधते हुए जो मजबूरियां हैं, जो मुश्किलात हैं, मतलब ये कोई शौक की बात नहीं है कि स्टूडेंट्स स्कूल बंद किए जाएं। बहालत मजबूरी हुआ था, मास्क पहनना एक मजबूरी बना था, एसओपीज, लॉकडाउन, ये किसी भी गवर्नमेंट ने खुशी नहीं किया, ये बहालत मजबूरी हमें करना पड़ा था, और ये जो सूरत सामने आई है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, देखिए पाकिस्तान में हम कोटा सिस्टम क्यों है, हमारे बलूचिस्तान में जो सीट्स हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में, उसकी वजह यह है कि यकसा तमाम इस्लाम में जो है फैसिलिटीज नहीं है, तमाम चारों सूबों में यकसा
सहूलियत आप नहीं दे सके। यहाँ पर सहूलियत डिवीजन टू डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसको सूरत हाल को देखते हुए हमें जब भी हम ये फैसला करें कि अगर मैं ये फैसला करूं कि क्वेटा के जो स्टूडेंट्स हैं, क्वेटा के लोगों के लिए कोई उनको वे फॉरवर्ड उनके लिए जो हम देखते हैं या उनको कोई अपॉर्चुनिटी फराहम करने की कोशिश करते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि बाकी बलूचिस्तान की जो 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आया वो भी कूप कर सकेंगे, वो इस मुकाबले में शामिल रहेंगे या पीछे रह जाएंगे। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद इट 100%। देखें जी, 32 और अजला भी हैं, हम सिर्फ पूरे बलूचिस्तान को क्वेटा नहीं समझ सकते। और शहजाद साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आज आप उन तुलबा को प्रोटेस्ट करता हुआ देख रहे हैं जिनके पास इंटरनेट की सहूलत है और वो कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन एग्जाम के वो हामी हैं। कल अगर एक बहुत बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट्स बाहर निकल आते हैं और डिसीजन के खिलाफ बात करते हैं कि भाई हमारे पास तो ना इंटरनेट था ना हमने पढ़ाई की, एक थोड़ा बहुत आसरा था कि फिजिकली जाके एग्जाम दे सकें ताकि हमें भी पता हो कि हम कहाँ खड़े और पढ़ाई भी जारी रख सकें, हमसे ये सहूलत भी छीन ली गई है। जब हम देखिए एक मीटिंग में भी होते हैं ना तो ऐसा लगता है जो सबसे ऊंचा बोलता है उसकी बात सुनी जाती है। अभी भी हो यही रहा है कि ट्विटर पे ऑनलाइन जो जिनकी आवाज सुनी जा रही है वो वो लोग हैं जिनके पास कनेक्टिविटी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, एक सबसे बड़ा एक अच्छा डिसीजन है वो एक यूनिवर्सिटी ने लिया है, एनएफसी ने, एनएफसी मुल्तान ने। उन्होंने अपने नोटिफिकेशन, मैंने उनका कल उन्होंने मुझे भेजा था और वो बहुत अच्छा है। ये लियाकत साहब की बात को भी मैं डिनाई नहीं कर सकता कि वो सही कह रहे हैं। बलूचिस्तान की जो हकीकत है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, कोयटा को हम पूरा बलूचिस्तान नहीं मान सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनएफसी ने, मुल्तान ने, जो यूनिवर्सिटी ने किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देना चाहते हैं पेपर वो ऑनलाइन देंगे, जो ऑन कैंपस आके देना चाहते हैं ऑन कैंपस। दिस इज ब्रिलियंट जी, ये बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप मजीद एम्पावर कर दें स्टूडेंट को कि उसकी मर्जी है, वो जिसमें अपने आप को बेहतर समझता है, अगर उसकी कनेक्टिविटी है, अगर वो समझता है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है। लेकिन फिर इसमें एक और सवाल पैदा होता है शहजाद कि दोनों का ग्रेडिंग सिस्टम बराबर कैसे होगा? कल को ये मसला ना हो जाए कि जी फिजिकल एग्जाम ज्यादा मुश्किल था, ऑनलाइन एग्जाम आसान था। मेरा ख्याल है कि अभी हम बहस को ना उलझाएं और यूनिवर्सिटीज को कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि ये बेचारे बच्चे जो हैं 4-4 दिन से सोए नहीं। आप यकीन जाने, ना ये मुझे सुन दे रहे हैं और ये ना ये सो रहे हैं। पेरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज इनको कहें कि सो जाएं। अच्छा, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 80% जो यूनिवर्सिटीज के और स्कूल्स के और कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो भी मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने बिल्कुल नहीं जाना पेपर्स लेने, हमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्योंकि हमें खतरा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं कि हमें कोविड हो गया तो उनका क्या बनेगा, उनको भी जाके प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद। आपने जर्मनी की मिसाल थोड़ी देर पहले कही थी। फ्रंट लाइन यानी जो सबसे ज्यादा तरजीहात में शामिल हैं, जिनको पहली अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, वो असातिज़ा हैं। यानी जैसे ही वैक्सीन आती है, हमने आई डोंट नो कि हम अभी तक उस रोल आउट स्ट्रैटेजी पे पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे असातिज़ा, और इनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलाम मुर्तजा उबारो से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? सर याकत साहब, यही सवाल है कि मेरा वो कह रहे हैं ऑनलाइन जो एग्जाम देना चाहते हैं ऑनलाइन दे। कल के कोई बंदा के वही हमारे पास इंटरनेट मौजूद नहीं था, ये मसला था, वो मसला था, कल के वो बंदा किधर जाए? हक वाले का हक मार जाएगा ना, क्योंकि हमारे इलाके में ऑनलाइन, क्योंकि ये इंटरनेट की सहूलत इतनी मौजूद नहीं होती, नेटवर्क इशू होता है। बिल्कुल सही, आपके ही केस को प्रोपोगेट कर रहे थे लियाकत साहब। उन्होंने कहा कि जी सबकी हकीकत एक जैसी नहीं है, हर स्टूडेंट के पास, हर तालिब इल्म के पास इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है, तभी ये या तो ऑप्शन देना चाहिए या फिर फिजिकली एग्जाम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बट मूविंग फॉरवर्ड, लियाकत साहब, क्या आप समझते हैं बतौर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कि इसमें ये बीच की राह निकाली जा सकती है कि स्टूडेंट्स को पे ये फैसला छोड़ा जाए कि वो ऑनलाइन देना चाहें या फिजिकल देना चाहें, यूनिवर्सिटीज दोनों सहूलतें दे? देखिए, अब तक हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जितने भी हमने डिसीजन लिए स्टूडेंट्स को इंगेज करके लिए, सही, और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स काफी एहतजाज भी करते रहे और हम उनको समझाते बुझाते रहे।
आज भी जो ये फैसला लेंगे हम स्टूडेंट्स के जो ब्रॉडर इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए वो फैसले लेंगे। और नेक्स्ट जो इंटरप्रोविंशियल जो मीटिंग होगी एजुकेशन मिनिस्टर्स की, तो उसमें जो ये डेवलपिंग एक सिचुएशन है स्टूडेंट्स की, चूंकि अब स्टूडेंट्स में भी एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल नजर आ रहा है। वो कोविड का जो खौफ है, वो जो सूरत हाल है, वो एक इमरजेंसी जो इम्पोज थी, उस माइंडसेट से स्टूडेंट्स भी निकल आए हैं। तो जाहिर है एक नॉर्मल सूरत हाल को महसूस करते हुए वो अपना जो कैरियर है, फ्यूचर है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो आज अपने डिमांड जो है वो प्रेस कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल शायद ऐसी या 6 महीने कबल स्टूडेंट्स भी खौफजदा थे इस तमाम सूरत हाल से। तो जो भी डेवलपमेंट, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो भी आप डिसीजन लेते हैं कोशिश ये किया जाता है कि जिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं उसको ऑन बोर्ड रखा जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई लूपहोल्स रह भी जाते हैं तो अगेन आप लोगों के साथ कंसल्ट करके अगेन उनको सुना जाए और उस कंफर्मिटी की बुनियाद पे उसमें ऐसे डिसीजन हो जो अडेप्टेबल भी हो। तो मैं समझता हूं इसमें कोई हार नहीं है। हम पॉलिटिक्स में आते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के ही मसाइल हल करने। बिल्कुल। तो साहब इस मौके का फायदा उठाते हुए समझता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो अभी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने ये भी देखा कि कई अकलियतें, कई माइनॉरिटी ग्रुप्स, कई पॉपुलेशन ग्रुप्स भी कभी कभार महसूस ये करते हैं कि शायद उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही। इसी किस्म का एक पॉलिटिकल डेडलॉक से अभी अभी बलूचिस्तान हुकूमत और पूरी हुकूमत निकली है। क्या कहते हैं आप, लर्निंग क्या है? खास तौर पे 2020 में तो बेयकीनी की इतनी फिजा थी, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? बेयकीनी इन टर्म्स ऑफ आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? दोनों तरह से थी। देखें, इंटरनल हमारे मसाइल भी थे, एक्सटर्नल कोविड की भी सूरत हाल है। इस वक्त पॉलिसी मेकर्स का ट्रू टेस्ट यही है कि वो कितनी जल्दी डिसीजंस ले पाते हैं। देखिए डिसीजंस ले रहे हैं, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आपने इशारा किया, मैं पूरा सवाल नहीं समझ सका उसमें। तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 2020 जो है बलूचिस्तान की हद तक मैं बात करूंगा कि कोई अनसर्टेनिटी थी नहीं थी, बिल्कुल एक पुरअमन साल रहा। और जब ये साल क्लोज हुआ एंड ऑफ द मंथ, बड़े फखरी अंदाज में मैंने ये कहा कि गुज़िश्ता 2 अशरों में सबसे जो पुरअमन साल रहा आफ्टर 9/11 वो 2020 ही था, जिसमें हालात बहुत बेहतर रहे। बट अनसर्टेनिटी ग्लोबल जो सामने आई वो कोविड की वजह से आया, यस ऑफ कोर्स। और पूरी दुनिया जो है एक ही झंडा सबका नुमाया वो मास्क ही था, और पूरी दुनिया की मईशत उससे मुतासर हुआ, इंडस्ट्रीज मुतासर हुई, जिंदगियां मुतासर हुई, हमवात वाक़ई हुए। और वो अनसर्टेनिटी जो है आज भी मैं समझता हूं कि वो कंटिन्यू है, क्योंकि अब तक लोग वैक्सीनेट नहीं हो सके, कोई मेडिसिन उसका कोरोना का सामने नहीं आ सका है। और एक किस्म के अगेंस्ट अगर कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल होने जा रही है तो दूसरी और तीसरी एग्जाम सामने आ रहे हैं। और कोविड जो है अपना जो साख्त है उसको म्यूटेट कर रहा है और ज्यादा लिथल भी बाज केसेस में साबित हो रहा है। मेरे ख्याल में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लियाकत साहब यही कहना चाहेंगे कि बलूचिस्तान की अवाम, खुसूसन बलूचिस्तान के नौजवान हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, और हम चाहेंगे कि जिस तरह पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, तरक्की और खुशहाली के इस धारे में बलूचिस्तान का भी एक अहम हिस्सा हो, और यकीनन हम उनको भी साथ लेकर चलें। शहजाद, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक तो कोविड की वजह से बेयकीनी है, क्या आप समझते हैं कि कभी कभार मामलात और उलझ जाते हैं जब ओहदेदारान जिन्होंने डिसीजन लेना होता है, हमारी मिनिस्ट्री हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया हो, वो भी डिसीजन मेकिंग को डिले करती है? इस वक्त जो इस्तराब की एक बड़ी वजह है वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई राह नजर नहीं आ रही, इन चीजों पर डिसीजन इतना स्लो लिया जाता है कि हम क्या करें। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा एक अपडेट करना चाहता हूँ। आपकी बात ठीक है, डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा फॉल्ट है। जो कल एक मीटिंग HEC के साथ हुई है और जिसमें जिसको मैंने कोशिश करके ऑर्गेनाइज कराया था, स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद की तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव था उस मीटिंग में शामिल था। उन्होंने HEC से मीटिंग की और उनको अपने मुतालबात पेश किए। HEC ने उनसे एग्री किया और HEC ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन का दिया था, ये अचानक ही सबने चेंज किया, तो वो उनको कोशिश करेंगे कि वो वेडनेसडे ट्यूसडे को मीटिंग करेंगे उनके साथ, वेडनेसडे को करेंगे। तो ये कमिंग वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शहजाद, आपसे गुजारिश होगी कि अगले हफ्ते फिर हमें ज्वाइन करें सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। बट थैंक यू फॉर बीइंग दिस वॉइस ऑफ रीजन। शुक्रिया लियाकत साहब आपकी भी मौजूदगी का। अब हमें बढ़ना पड़ा एक ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आएंगे। ये बड़ा अहम इशू जिससे हमने आज के शो की शुरुआत की थी उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एंड
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की डिबेट, आज का डिस्कशन बड़ा अहम है। इसका कुछ ना कुछ लिंक आप देखते हैं हाल ही में होने वाले एक वाक़े में, जो कि इस्लामाबाद में हुआ, फिर उसकी वीडियो वायरल हो गई, जहां पे देखने में ये आया कि एक मेहनती मैनेजर को सिर्फ इस बात पे, या एटलीस्ट जो रुख हमें नजर आ रहा है, जो वीडियो वायरल हुई है, उससे आप यही अखज़ कर सकते हैं कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, या उसको थोड़ा सा उस पर हंसा जा रहा है ओनली बिकॉज वो अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पा रहा। और इस पे कहने वालों का मकसद ये भी था कि, और ख़ास तौर पे क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा थे, इसमें कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ये मैनेजर उनके साथ पिछले 9 साल से थे, इनकी सैलरी बड़ी अच्छी थी, जब पहला रेस्टोरेंट खुला तब से ये साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये देखा गया कि इस बात पे एक हंसी, एक मजाक, एक खिल्ली उड़ाई गई कि जी हम बड़ी अच्छी तनख्वाह भी देते हैं और 1.5 साल से हमने इसको अंग्रेजी लैंग्वेज की क्लासेस भी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई, और ये जो रवैया हमारे सामने आया है, जिसपे आप देखें सोशल मीडिया पे इस वक्त लोगों ने नाराजगी और खफगी का इजहार किया है कि जिस तरह की तजलील आपने एक इंसान की है, किस तरह उसके आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसके अपने कॉन्फिडेंस को, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है, ये आपके तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता नहीं है। हमें इस बात पे शर्म आ रही है कि कोई अगर अच्छी अंग्रेजी बोल भी रहा है, उसका जो रवैया है वो तहजीब याफ्ता या तालीम याफ्ता नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कब तक पाकिस्तान में, और बल्कि पूरे हम अगर साउथ एशिया में देखें, जहाँ पे एक कॉलोनियल पास भी रहा है, हम मरूब रहे हैं हमेशा अंग्रेजी जबान से, एवरीथिंग दैट इज इंग्लिश इज अमेजिंग, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं बोली, इसका मतलब है आपके पास अच्छे आइडियाज नहीं है, आप इस काबिल नहीं है कि आपसे बात की जाए, आप तालीम याफ्ता नहीं है, और इस बात पे आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे हम। ये कब तक चलेगा? इस पे जरा आप भी बात कीजिए, हम भी बात करते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी इस पे बात करेंगे। लेकिन इसमें जो लार्जर इशू है वो ऑफ कोर्स एजुकेशन का है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा। क्या मादरी जुबान में अगर आप तालीम को फरोग दें तो ज्यादा बेहतर रसाई हो सकती है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं स्कूल नहीं जाते, इस पे भी हम बात करेंगे। और तालीम का, तहजीब का असल मकसद क्या है, और खास तौर पर जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया, और हमारे यहाँ बड़े जल्दी होता है कि जी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो बॉयकॉट करें जी इस रेस्टोरेंट का, इसको बुरा भला कहें, इनको शेम एंड क्रेम करें। ये भी हमारे किन रवैयों की तरफ निशानदेही कर रहा है, ये भी हमारी मॉब मेंटालिटी को बता रहा है, जिसमें हम वी बिकम मॉब लिंचर्स। इसमें कोई हम कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी में मजीद तेल डाल रहे हैं, खाइफ नजर आ रहे हैं, बट इज इट हेल्पिंग द कॉज? That will also be my question today. आज हमारे पास जबरदस्त पैनल है, जरा उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर हैं जी कासिम अली शाह। थैंक यू कासिम फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आफान। शी इज साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, शी इज ऑल्सो थेरेपिस्ट, एंड व्हेन इट कम्स टू दीज माइंड साइंसेज इश्यूज एंड हाउ बिहेवियर्स आर इम्पैक्टेड, शी इज द एक्सपर्ट ऑन दैट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव Mr. Riyaz Kaplani, who's from the top leadership of TCF, the Citizens Foundation, the largest not-for-profit education network of the world, जो हम बड़ा proudly कहते हैं is all Pakistani. So बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की यहाँ पे मौजूदगी का। कासिम, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज करूँ, और हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, तो आपने कहा सिद्रा चाहें या ना चाहें ये अंग्रेजी वर्सेस उर्दू का ही इशू है। ये आप क्यों कहते हैं और आप क्या समझते हैं किस तरफ को हमारे बिहेवियर्स जा रहे हैं? जरा इस पे बात कीजिए। सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ हमें पहले देखना पड़ेगा जिस समाज में, सोसाइटी में हम रह रहे हैं जी, ये सदियों तक गुलामी में रही है, और जो गुलाम की सोच होती है, इस पे जो लिटरेचर, किताब, दुनिया का फलसफा मौजूद है जी, गुलाम हमेशा अतराने के लिए, फख्र महसूस करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं वो बड़े अजीब व गरीब होते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेज काबिज रहे और कदेर काबिज रहे, उन्होंने हमें एजुकेशन सिस्टम दिया, बेशुमार निजाम बना के दिए, जिसमें से कुछ अच्छा भी है, लेकिन हम एक चैलेंज का शिकार कब से हो गए। चैलेंज ये रहा कि हम में से जो भी इंग्लिश बोलता है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो बड़ा फख्र महसूस करता है कि वो सुपीरियर है। यानी वो सुपीरियर होने की बुनियाद बनाता है कि उसकी लैंग्वेज, उसकी जुबान वो गोरे की जुबान है, लिहाजा वो सुपीरियर है। अच्छा, इस सारे चैलेंज से, ये जो इंग्लिश और उर्दू का जो चैलेंज है, आप एक बात जरूर देखिए, कई सालों से आपके पास अच्छा लिटरेचर नहीं आ रहा अपनी जुबान में।
आप अपनी जुबान में लिटरेचर देख लीजिए। फिर हम ये जो कहते हैं हमारा इंजीनियर काबिल नहीं है, हमारे पास क्रिएटिव लोग नहीं है। भाई जिस सब्जेक्ट को रट्टे लगा के सबने पास किया, एक बड़ी तादाद आपकी मैट्रिक में फेल होने की वजह इंग्लिश का मजमून है, फिर आपकी बड़ी तादाद इंटरमीडिएट में फेल होती है इंग्लिश के मजमून में, और उसके बाद भी जो सब्जेक्ट हैं जब वो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्चुअली उन्हें क्लियर नहीं होता, उन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया होता है, वो नंबर ले लेते हैं। और ये रट्टे लगाने वाली पूरी की पूरी कौम ना क्रिएटिव है, ना कोई नया काम कर सकती है, ना इन्वेंट कर सकती है। और मेरा ये लगता तो क्लासिकल सा ओपिनियन है, लेकिन मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि दुनिया की वो सब कौमें जिन्होंने तरक्की की है अपनी जुबान में तरक्की की है, क्योंकि अपनी जुबान में समझा जा सकता है। अच्छा, ये जो समझ वाली बात है ना कासिम, इसको मैं पिक करना चाहूंगी क्योंकि हाल ही में रियाज साहब की टीम, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी एन एम्बेसडर फॉर TCF, इन्होंने मुझे एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की जिसमें हम यही बात कर रहे हैं कि मदर टंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी वो जुबान जो घर में बोली जाती है, उसके फवायद क्या हो सकते हैं। रियाज साहब जरा बताइएगा, आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी मैंने वो किस्सा कोट किया कि एक यंग एज में अगर 5-6 साल की उम्र का बच्चा हो, उसको अंग्रेजी में अपना नाम लिखना आता हो, आप उसको बुलाइए, नाम लिखवाइए, लेकिन आखिरी के अगर 2 या 3 हुरूफ को आप हटा देते हैं, हमारी रिसर्च टीम्स ने ये अंदाजा लगाया कि उसके बाद जो हुरूफ बच जाते हैं वो उनको स्ट्रिंग टुगेदर करके वो क्या बनाते हैं, उसका मतलब क्या बनता है या वो सुनने में कैसा लगता है, बच्चा ये नहीं कर पाता। और ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो इस बात से साबित होता है जो कासिम कह रहे हैं कि हम रट्टा लगा के चीजें सीख लेते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, रियाज साहब? जी सुधर, मैं कासिम साहब की बात से आगे बढ़ाऊंगा, जहां इन्होंने जिक्र किया कि इनका यकीन है कि ये बेहतर है, हमारा तजुर्बा और तहकीक है कि ये बेहतर है, क्योंकि बच्चा समझ उसी जबान में पाता है जिस जबान में वो बात को, जो जबान से वो मानूस हो, और जिसमें उसके लिए अगर आप उसे अजनबी मौजू का जिक्र कर रहे हैं तो कम अज कम उसके लिए जबान जो है वो अजनबी नहीं है। हमने जो तहकीक करी वो थर के सहरा में करी, और थर के सहरा में जब हमने जाके देखा तो हमारा एक शुरू से यकीन रहा कि बच्चे की मादरी ज़बान में उसके लिए समझ बेहतर होगी। और मादरी ज़बान गालिबन हम बहुत से लोग तसव्वुर करते हैं कि हमारे मुल्क में बड़ी अक्सरियत के लिए उर्दू होगी, ऐसा नहीं है। थर के सहरा में उनकी मादरी ज़बान है ढाटकी, मारवाड़ी, कच्छी, और इस तरह से 13 ज़बानें हैं। पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई 70 के करीब ज़बानें हैं। वहाँ के सहरा में जो बात समझ आई कि बच्चा अपनी ज़बान में बेहतर समझ पाता है और बेहतर इल्म हासिल कर सकता है, यही बात अगर हम दुनिया भर में जाएं तो चाहे वो भारत हो, इथियोपिया हो, थाईलैंड हो, फिलीपींस हो, इन तमाम मुल्कों में ये हकीकत आज नहीं कई दहाइयों से जारी है कि वहाँ पे बुनियादी तालीम ख़ास तौर पे अपनी ज़बान में दी जाती है और फिर बतदरीज बच्चे को अंग्रेज़ी की तरफ पर्टिकुलरली साइंस और मैथ्स में लेकर आया जाता है। तो यहाँ पे बहस ये नहीं है कि क्या अंग्रेज़ी की ज़बान के तौर पर अहमियत है या नहीं, अंग्रेज़ी की ज़बान के तौर पे बहुत अहमियत है, मगर क्या अंग्रेज़ी इल्म का वसीला होना चाहिए, ये ज़रूरी क़तई तौर पे नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी को इल्म का वसीला बनाएंगे तो बच्चे का नुकसान होगा, बेहतरी नहीं होगी। बिल्कुल, और ये बड़ा अहम पॉइंट इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नीलूफर सईद साहिबा ने भी, मायनाज एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके अलावा शी इज ऑल्सो सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ TCF। नीलूफर साहिबा, जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि तजुर्बा और तहकीक बताती है कि मादरी जुबान में जब आप तालीम को फरोग देते हैं तो ज्यादा बच्चों के लिए इल्म के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन फिर इस रवैये के बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ जो हमारे एलीट स्कूल से निकलने वाले लोग हैं, जो सोसाइटी के बेहतरीन वसाइल से उनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, लेकिन उनका रवैया ये है कि वो अगर किसी को अपने से मुख्तलिफ देखते हैं या वो अंग्रेजी जुबान में किसी को देखते हैं कि वो नहीं बोल पा रहा तो बड़ा ब्रैशली उसको ट्रीट करते हैं, जो कहते हैं एलिटिज्म है उनके अंदर, वो दूसरे को कमतर समझते हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये इतनी देर नहीं जारी रहेगा, बिकॉज अभी जो आप देखें, पहले एलीट होते थे 80% और दूसरे बेचारे हमारे अच्छे जो लोग शरीफ लोग होते थे वो 20% है। अब चेंज हो रहा है एंड आई थिंक कि हम इन अनदर 5 years सभी हमारे बराबर होंगे। एंड इफ TCF का ये काम अच्छा चला, जैसे रियाज ने इतनी मेहनत की है फॉर दिस उर्दू एज ए मदर लैंग्वेज, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और चांस मिलेगा, और सबकी तालीम और तरबियत अगर अच्छी हो गई तो ये एलिटिज्म खत्म हो जाएगी। मगर जो दूसरी जो बात मैं कहना चाहती हूँ ये रेस्टोरेंट के मुताबिक, ये जी 25-26 साल से मैं रन कर रही हूँ रेस्टोरेंट्स, ये है माइनॉरिटी वाले लोग आते हैं, वेटर से खाली इंग्लिश बोलेंगे, अगर वेटर को अंदर इंग्लिश अंदर नहीं समझ नहीं आएगी तो उसको डम बुलाएंगे,
उर्दू में नहीं बात करेंगे, ये है एक परसेंटेज। तो जैसे पूरी दुनिया में हर किस्म का परसेंटेज फर्क होता है, तो हमें इनको कर्स भी नहीं करना चाहिए, हम एक्सेप्ट करें। सब लोगों को हमने इक्वली एक्सेप्ट करना चाहिए। और कोई अगर कंप्लेन कर रहा है कि इसको अंग्रेजी नहीं आता, तो उसको बता दें कि बड़े प्यार से बता दें जी इसकी मदर टंग अंग्रेजी नहीं है, और अगर आप उर्दू में समझा दें तो आपको ये अच्छा सर्व कर सकता है। तो लेकिन नीलोफर जी, जिस तरह हमने देखा इस क्लिप के अंदर मैनेजर की तस्दीक की जा रही थी, नॉट फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट। मैं यहाँ पे आई वांट टू ड्रॉ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ रेस्टोरेंट, बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू रन अ कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जिसमें ऐसी ही डिशेज और ऐसा ही मेन्यू ऑफर किया जा रहा था जिसकी शायद हमें बतौर कस्टमर भी आगाही नहीं थी। यकीनन आपके स्टाफ को आपको ट्रेन करना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं, मैनरिज्म्स क्या होती हैं, और ये उनके अपने लिए एवोल्यूशन थी। You know, they were being trained to be a superior service provider. But अगर आपके रेस्टोरेंट में ऐसा कभी हो कि कोई कस्टमर आके तस्दीक करे आपके स्टाफ की, तो आप कैसे रिएक्ट करती? बहुत दफा हो चुका है। मैंने फिर एक रेस्टोरेंट में पोस्टर लगाया था कि इफ यू आर नॉट नाइस टू माई स्टाफ, यू आर नॉट अ नाइस पर्सन। तो बात यह है कि देखिए, कोशिश तो सब करते हैं, जब नौकरी लेते हैं, ट्रेनिंग होती है, कोशिश करते हैं, बोलते हैं अंग्रेजी में, मगर फंस जाते हैं। मैंने तो उनको कहा है कि कोई भी चीज में आपको जरा ऑकवर्डनेस हो तो आप इमीडिएटली उर्दू में बताएं, ठीक है। और देखिए, माइनॉरिटी तो होती है हर किस्म की, बट बाय एंड लार्ज लोग अच्छे हैं, लोग बहुत तमीज से बात करते हैं, अच्छी तरीके से डील करते हैं विद द स्टाफ। ये एक ऑड एक्सपीरियंस है जिसके साथ मैं कहती हूँ बहुत ही इट वाज क्वाइट डिस्गस्टिंग द होल थिंग, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट वेरी नाइस जेंटलमैन जो बर्दाश्त कर रहा है। ये बहुत ही जुल्म है। बट बात यह है कि देखिए, तालीम के साथ तरबियत अगर नहीं देंगे ना तो यही होगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम रवैया, माशरती रवैया, नीलोफर जी, उस पर भी बात करना चाहूंगी। कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम है, स्पेशली हमारे कासिम भाई को, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और देखिए सिद्रा, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए आप है ना, आपकी एक पर्सनैलिटी है, मैं आपकी तारीफ की बात नहीं कर रहा, यू हैव प्रूव्ड यू आर एजुकेटेड पर्सन। अगर आप उर्दू बोलती हैं तो बेहतरीन उर्दू बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं तो बहुत बेहतरीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, इस अंग्रेजी को एक आपने क्वालिफिकेशन और एक स्टेटस सिंबल बना लिया। दैट्स वेरी रॉन्ग। हम एक मीडियम के तौर पर तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी शनाख्त ये नहीं है, हमारी शनाख्त अपना कल्चर, अपनी जबान है। अब चाइना की मिसाल देख ले, लोग कहते हैं ना भाई, चाइना ने भी तो उन्होंने अपने सिस्टम को अपने चाइनीज में लेके आए, और दुनिया में उन्होंने कितने अफ्यून परस्त कौम थे, लेकिन आज उनकी मकाम क्या है। तो हमें अपने दिमाग के दरीचे को खोलना है। सबसे पहली बात जो कासिम भाई ने कही, उस गुलामी से निकलना है। देखिए बात, मैं आज मुझे अफसोस ये होता है ना कि मैं बच्चों से बात करता हूँ, जाहिर मैं थोड़ी बहुत उर्दू मैं भी जानता हूँ, मुसीबत ये हो गई कि वो जो बच्चे ना उनको बेहतर इंग्लिश आती है ना बेहतर उर्दू आती है। तो हम कहाँ खड़े हैं, हमें रियलाइज करें। मेरा सवाल आपके पैनलिस्ट से ये कि देखिए, हमें ये बात बावर करानी चाहिए कि हम क्लासिफिकेशन ये हो चुकी है अंग्रेजी और उर्दू मीडियम की, इस क्लासिफिकेशन को खत्म करने का तरीकेकार हम मुझे बताएं आप। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याया, और तारीफ करने का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन देखें, बात फिर वही आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटी कि मैंने अंग्रेजी और उर्दू जुबान दोनों को जितना मैं सीख सकती थी, मैं उसको आज भी मैं कहती हूँ मैं सीखने के मराहिल में हूँ। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया की बेस्ट सेलर किताबें कहें ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जुबान में है। लोग कहते हैं ये देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, बता क्या रहा है। तभी आप देखें पीपल लाइक एलिफ शफीक या फिर अफ्रीकन ओरिजिन के जो राइटर्स हैं, अफगानिस्तान से जो राइटर्स हैं, जिनकी अंग्रेजी पहली जुबान नहीं थी, प्रोबेबली दे हैड बेटर एडिटर्स और दे रोट इन देयर ओन लैंग्वेजेस, जिसको फिर ट्रांसलेट किया गया, तो दुनिया अश कर उठी कि जो ख्यालात हैं, जो कहानी है, जो स्टोरी टेलिंग है, वो कितनी सुपीरियर है। तो हमें इस डाइवर्सिटी को वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह की TCF की यही रिपोर्ट हमें बताती है कि 70 से ज्यादा मुख्तलिफ जबानें और उनके डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। वाई आर वी नॉट एम्ब्रेसिंग आवर ओन हमारी डाइवर्सिटी, हमारा प्लूरलिस्टिक एटीट्यूड? इट इज एक्चुअली अ डिससर्विस टू पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक जी। आपका क्या रिएक्शन रहा इस इंसिडेंट के ऊपर, वो भी बताइएगा, और इसने आपके अंदर किन जज्बात, किन चीजों को ट्रिगर किया, इस पर भी बात करेंगे। खास तौर पे लोगों ने कतई नजर इसके कि अंग्रेजी या उर्दू की बात हो रही थी, इस बात पे बहुत ज्यादा खफगी का इजहार किया कि जी एक आम आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत नफ्स को यहाँ चोट पहुंचाई जा रही है। और ये मेरे ख्याल में वर्किंग क्लास पूरी दुनिया में इससे रिलेट कर सकती है, पाकिस्तान में जरा ज्यादा करती, क्योंकि कंप्लेन करने की कोई जगह नहीं है। क्या कहेंगी हुमैरा, ये जो इमोशनल ट्रॉमा पीपल फेस इट एट वर्क प्लेस, स्पेशली द सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या वो सोच रहे होते हैं, व्हाट्स हैपनिंग इंटरनली? सिद्रा, ये तो वो चीज है जो सामने आ गई है एज इमोशनल अब्यूज, जो पीछे हमारे सामने नहीं आती, बिहाइंड द सीन्स जो वैसी डे इन डे आउट चल रहा होता है, उसके साथ तो हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते बिल्कुल कि इस इमोशनल ट्रॉमा को, ये अब्यूज को जब ये लेके घर जाते हैं वापस यही एम्प्लॉइज, तो इसका आउटलेट क्या होता है उनके लिए? या तो बीवी बच्चों पे घर पे निकालते होंगे, या फिर रेस्टोरेंट के सामान के ऊपर निकालते होंगे, या फिर क्लाइंट्स के ऊपर, कस्टमर्स पे निकालते होंगे। वो भी इंसान है, उनका भी कहीं पे ये निकलेगा। सो हाउ टू एम्पथाइज विद देम इज अ बेसिक, आई थिंक, जनरल एटिकेट्स, कर्टिसी जो हर रेस्टोरेंट ओनर को आनी चाहिए, हर इंसान को आनी चाहिए, नॉट जस्ट बीइंग रेस्टोरेंट ओनर्स। हमारे यहाँ मसला है कि हम वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी फिक्स्ड माइंडसेट कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तभी आप बहुत ही पॉलिश्ड हैं, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप स्किल्ड हैं। लेकिन स्किल का अंग्रेजी से आई थिंक कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी ही फील्ड में जितना भी स्किल हो सके, मे बी इज अ गुड वेटर, इज अ गुड मैनेजर, बट उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है। हिज स्किल सेट इज के मैं सर्व अच्छा करता हूँ या मैं प्रॉब्लम्स अच्छी खड़ी करता हूँ, बट उसको एक कैटेगरी में डाल के सिर्फ कॉर्नर करके और ऐसे बैंटर करना कि मजाक था, और आई डोंट, दैट वाज वेरी इनसेंसिटिव आई थिंक। लेकिन मुझे बताएं हुमैरा, पास्ता बनाना सिखाया जा सकता है, सुशी चॉपस्टिक से कैसे खाएं ये सिखाया जा सकता है। कासिम, ये जो अच्छा इंसान बनना है, और लोग कहते हैं गैप है जी तालीम और तरबियत में, इसके लिए कौन सी इंस्टीट्यूट खड़ी करें, हम कहाँ से इसके लिए कोर्स लेके आए कि लोगों को अच्छा एहसास वाला इंसान बना सकें? अच्छा, हमें सिद्रा डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। हम जिसको एजुकेटेड पर्सन कह रहे हैं, वो इंग्लिश बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, सिर्फ ये क्राइटेरिया एजुकेटेड पर्सन का नहीं है। उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिएक्ट करता है, किसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट कितनी करता है, अपने साथ लोगों को लेकर कैसे चलता है, वो अपनी टीम को ऑन कितना करता है, अपने काम की रिस्पेक्ट कितनी करता है, ये सारी निशानी है किसी अच्छे इंसान की। हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं। हमारे मापने के, जांचने के पैमाने वो सिर्फ और सिर्फ सतही चीजें हैं। अशिया से हम मापते हैं, पैसे से मापते हैं, गाड़ी से मापते हैं, मोबाइल फोन कौन से मापते हैं, रवैये से, दरगुजर से, आजिजी से, माफी से, इन खूबियों से लोगों को मापते नहीं है। तो ये हमें सोशल स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड चेंज होते हैं तो आपको अच्छे कैरेक्टर्स पर ज्यादा दिखने लगेंगे। सही सही। अच्छा कासिम, इस बात को ना मैं रियाज साहब की तरफ ले जाना चाहूंगी। रियाज साहब, मैं एज एन एम्बेसडर भी एंड एज अ मीडिया पर्सन भी इस बात को हर फोरम पे कहती हूँ कि जब भी मैंने TCF स्कूल के तलबा से मेरी मुलाकात हुई है, मुझे लगता है कि दे कैरी अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ प्राइड। उनके अंदर आप लोग क्या करते हैं, किस तरह खुद एतमादी पैदा करते हैं कि जो चीज उनके लिए, जैसे हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बायसे शर्मिंदगी बन जाती है बच्चों के लिए कि जी मैं बड़े घर से नहीं आता, मेरे घर में तालीम आम नहीं है, मेरे अब्बा बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते। ये बच्चे उन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ कहते हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, जिंदगी ने हमें एक टफ हैंड दिया है, बट वी आर गोइंग टू मेक आवर फ्यूचर्स ब्राइटर। ये चीज बड़ी अहम है, क्योंकि आप ऑफलाइन भी मुझसे जैसे बात कर रहे थे कि एक तरफ से तो हमला हो रहा है, हो सकता है इस तरह के लोग आपको जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर मिलें, लेकिन आपका अपने ऊपर एतमाद, अपना सेल्फ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये आपको इधर उधर ना भटकाए। ये आप कैसे कर पाते हैं एट TCF? जी, तो जिस तरह कासिम साहब ने कहा कि कई चीज़ें जो कि काबिल मजम्मत हैं बाहर की दुनिया में, लोगों के रवैये या हमारी माशरती अक़दार और उनको बेहतर होना है, तो बाहर की दुनिया को बेहतर करना एक अमल है, मगर साथ साथ इंसान के अंदर की दुनिया को बेहतर करना, ताकि वो हालात जो हैं उससे नबर्द आज़मा हो सके। और वो काम है तालीम और तरबियत का, जो कि दो अलग चीज़ें नहीं हैं। जहाँ बीच में वाव आता है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। और TCF में हमारा बुनियादी तस्वुर ये है कि अगर हमने बच्चे के साथ 11 साल काम करना है और फ़कत उसके अच्छे ग्रेड्स आने के लिए करना है, तो हमारा काम नामुकम्मल है। हमने तालीम और तरबियत को एक साथ पिरो के समूह के लेके चलना है, और ये सिलसिला हमारे यहाँ किंडरगार्टन से शुरू होता है और 10वीं तक जारी रहता है। बच्चे को अर्ली ईयर्स में आके साथ बैठ के खाना किस तरह खाना है, अगर दूसरे बच्चे को चोट लग जाए तो उसका ध्यान किस तरह रखना है, फिर आगे आते हुए प्राइमरी में जब आए तो अपने स्कूल का ख्याल किस तरह रखना है, प्लेग्राउंड को किस तरह साफ रखना है, फिर
7वीं 8वीं में आके उसके लिए रहबर लेकर आना लोग, वो जो कि हमारे ही माशरे से आते हैं, जो उसकी तरबियत में अपना किरदार अदा कर सकें। और सबसे बढ़ के ये कि जो हमारी किताबें हैं उसके अंदर इस तरबियत के तमाम मौजूआत को तालीम के साथ साथ लेके चलना, ताकि वो रोल प्लेस के जरिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए बच्चे उन तजुर्बात से गुजर सके। क्योंकि जो हतमी कामयाबी का हमने एक अपने लिए तयन रखा है वो ये है कि अगर बच्चे को TCF में पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी जाने के बाद अपने वालिदैन पे फख्र नहीं है मगर शर्म है कि मेरा वालिद सब्जी का ठेला लगाता है या कारपेंटर है, तो हम नाकाम हो गए। और अंग्रेजी नहीं बोलता है जिसके अंदर ऐड हो जाता है। अच्छा जी, अगर आप कॉल करना चाहते हैं इस मौजू पे जरूर मुझे बताइए कि आपका क्या रिएक्शन था। और मैं ना बिफोर आई हेड टू अ ब्रेक एक क्विक आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जब आप चलें TCF से ना पढ़े हों, किसी स्कूल में ना गए हों, डेली बेसिस पे अगर आप इस किस्म का रवैया बर्दाश्त करते हैं तो व्हाट वुड बी योर टिप टू पीपल? डेली किस्म का, इस टाइप का इमोशनल अब्यूज टाइप का जी, आई थिंक सेल्फ केयर और अपनी डिग्निटी रखना, जो शुरू में भी आपने बात की थी, बहुत जरूरी है। अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपने आप को कहाँ पर आपने कितना बर्दाश्त करना है ये जानना जरूरी है। आप हर बार हर चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही हैंडल करने के लिए हो जाता है। डे इन डे आउट अगर आपको वही चीज बार बार मिल रही है, देयर इज अ कटिंग ऑफ, देयर इज अ टर्निंग पॉइंट टू इट। जिस तरह कहा जाता है कि यू डोंट लीव योर जॉब, यू लीव अ बैड बॉस। तो चाहे आप रेस्टोरेंट ओनर हो, कोई मैनेजर हो, आप याद रखिए कि लोग अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ मसला आपके अपने रवैये में भी है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं हालिया इंसिडेंट पे और हमारे मुनाफिकत से भरपूर माशरती रवैयों में, जिसमें हम कहते तो हैं कि हमें अपनी ज़बान पे, अपने कल्चर पे, अपनी तहजीब पे बहुत फ़ख्र है, लेकिन फिर माशाल्लाह कई ऐसे इंस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं, वैसे तो बहुत छोटी तादाद में। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ जो नीलोफर साहिबा पहले कह रही थी कि ये कोई हमारा डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं है, ये एक बहुत छोटी परसेंटेज है हमारे माशरे में जिसमें कड़वाहट है, जिसमें एलिटिज्म है। लेकिन अच्छी बात यह है कि साल 2021 में एक माशरती बिना पे हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं ऐसे रवैयों को, तो मेरे लिए ये एक साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं वकास बात कर रहा हूँ कराची से। जी रज़ाक साहब, क्या कहेंगे? मैं टॉपिक के हवाले से कहूँगा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा टॉपिक है। शुक्रिया। तो सलाम पेश करना चाहूँगा कासिम अली शाह साहब को, बाकी मेहमानों को। बहुत शुक्रिया सर हमें कॉल करने के लिए और तारीफ करने के लिए। नीलोफर साहबा, आपके पास आना चाहूंगी, क्या समझती हैं आप, जैसे आपने कहा कि दिस काइंड ऑफ इनसेंसिटिव एलिटिस्ट बिहेवियर, ये आपने कहा कि खास तबके से आता है, क्या उस तबके के रवैये में चेंजेस आ रहे हैं या उनकी कोई एस्पिरेशनल वैल्यू है कि उनके जैसा लोग बनना चाहते हैं? एक्चुअली लोग तो बनने चाहते हैं बिकॉज हम लोग ने लोगों को सिखाया नहीं है कि वैल्यू क्या चीज है। इंसान की वैल्यू किस चीज की होती है? पैसे की, बदतमीजी की या गाड़ी की वैल्यू नहीं होती, इंसानियत की वैल्यू होती है। तो ये अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतनी जल्दी कोई बुरी चीज नजर आ जाती है, अच्छी चीज तो दिखाते ही नहीं है लोग। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है विद द सोशल मीडिया एंड द प्रेसेस की जो अच्छी चीजें हो रही है ना, वो हम नहीं दिखाते। मगर कोई स्कैंडल हो तो हमें बहुत शौक है कि हम जल्दी से सबको दिखा दें, तो उससे फिर लर्निंग भी वही आती है। अगर आप खाली अच्छी चीजें दिखाएं, जो हमारी सोसाइटी में बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत पीपल, पाकिस्तानी पीपल आर द मोस्ट जेनरस, पाकिस्तानी पीपल आर द मोस्ट ह्यूमेन, पाकिस्तानी पीपल काइंड है। बस ये है कि थोड़ा बहुत अना है हम लोगों में जिनके पास सब कुछ है, और वो समझते हैं कि जो रूल्स है ना वो खाली फूल्स के लिए है, जो हर इंसान के लिए नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं नीलोफर जी। एक कॉलर भी हमारे साथ है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक छोटा सा हिस्सा है माशरे का जो तबकाती फर्क में आज भी यकीन रखता है और अपने आप को प्रिविलेज फील करता है। उनको लगता है कि उनके पास ज्यादा वसाइल हैं या ज्यादा बेहतर अंग्रेजी वो बोल सकते हैं, तो वो दूसरों से बेहतर हैं। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जफर इकबाल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर, क्या कहेंगे? सराबाजी से बात करनी है। जी मैं बात कर रही हूँ, फरमाइए। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया आपने, लेकिन हम बातें तो करते हैं इधर यहाँ पे बैठ के, तो लेकिन उस पर अमल नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। बात यह है कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, इस पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए।
और दूसरे जैसे हमारे लीडर हैं, जैसे हमारे हुक्मरान हैं, उनको भी हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत शुक्रिया। तो करेंगे तो पब्लिक ऐसे ही करेगी। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने जैसे इज़हार किया कि बहुत सारे लोग जब रोब डालते हैं या बदतमीजी करते हैं, और आप बड़े बड़े ओहदेदारान को देखें, वो पब्लिक स्पेसेस में कहते हैं आप जानते नहीं है मैं कौन हूं, और फिर उसके बाद बदतमीजी करते हैं बड़े बुलंद तरीके से, बड़े टेके के साथ। तो फिर हम आम लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रियाज साहब, आई थिंक द क्वेश्चन ओवर हियर इज अबाउट सेटिंग एन एग्जाम्पल। क्या कहेंगे? देखिए, मिसाल बनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि वो लोग जो कि माशरे में, चाहे वो मीडिया से हों चाहे सियासत से हों, मगर उनका कोई मरकज़ी किरदार है, तो उनको इन अक़दार को अपने अमल में दिखाई देना या नज़र आना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ये भी कहूँगा कि जहाँ पे वो मुस्बत मिसाल ज़रूरी है, वहाँ पे जो मनफी मिसाल हैं उनके लिए हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो जिस तरह ये पर्टिकुलर वाक़या है बिल्कुल काबिल मज़म्मत है अपनी जगह पर, मगर साथ साथ हमारी रिवायत में हमें ये भी सिखाया गया है कि जब कुछ बुरा हो तो मजम्मत करने के बाद आगे बढ़ते चलो। चश्मपोशी का कुछ तकाजा है, खुद एहतसाबी का कुछ तकाजा है। तो जहाँ पे ये बुरी चीज़ अगर हमने देखी, एक सवाल जो कि कम उठता है वो ये कि ये रवैया तो किसी की वीडियो में नजर आया, मेरी ज़ात में ये रवैया कहाँ है? और मैं अगर खुद एहतसाबी करूँ तो मेरी ज़ात में भी है। और इससे पहले कि मैं दूसरे पे तनकीद करूँ, मैं अपना एहतसाब करके देखूं मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ, क्योंकि अक़वाम जो है वो अफराद से ही बनती है। बिल्कुल, आप देखें नॉर्मली हमारे घर में अगर स्टाफ होता है, चाहे आपके ड्राइवर्स हैं, आपका माली है, आपकी मेड है, आप उनके साथ भी यही रवैया रखते हैं। आप कोई अंग्रेजी की चीज उनसे मंगाते हैं, उनसे कहते हैं चीज, और वो गलत अगर बोतल ला के आपको दे दे तो आप उसको भी बहुत बुरी तरह झिड़कते हैं। तो एक तरफ तो ये माशरे का हमें एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, लेकिन यही रवैये हमारे घरों में भी हैं। अपने घरों में क्या ये ब्लाइंड साइडेड है या हमें नजर आ रही है अपनी कमी और कोताही? हुमैरा, ब्लाइंड साइडेड आई डोंट थिंक बिल्कुल होंगे। हम कभी कभार कन्वीनियंटली डिनाइल में पड़ जाते हैं कि हम तो ऐसा करते नहीं है, बिकॉज कहीं हमारे दिल में शायद चोर छुपा है कि हम भी यही करते हैं। जितने लोगों ने कमेंट किए थे इस वाकये के ऊपर, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि वो भी उस साइड ऑफ द टेबल पर बैठे होंगे, शायद उन्हें ये चीज करो, लेकिन उसको फेस करना बहुत ही शर्मनाक किस्म का मसला है। लेकिन होपफुली आई थिंक सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे, जो करते हैं, जो नहीं भी करते, कि ऐसा ना करें। तो एक जरूरी नहीं कि आपके साथ एक्सपीरियंस हो तभी आप सीखो, किसी और के एक्सपीरियंस से भी सीखना। आई थिंक ये भी एक बड़ा अच्छा एक मिसाली इसमें मैनिफेस्टेशन कई सारी आती हैं हुमैरा। कई दफा अगर हमारे घर में हमारा स्टाफ मौजूद है तो हम अपनी आपस की बात, प्राइवेट बात, आप देखें अंग्रेजी में करते हैं, ये जता करके वो समझ ना लें, तो इसकी बड़ी मैनिफेस्टेशंस है। अगर आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे हैं तो ये आपको आईना दिखा रहा है कि नहीं आप इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मजे की बात, बिल्कुल आप सही कह रही हो। वो एक सीक्रेसी आ जाती है ना बीच में। कोई भी आप चाहे, हमारे यहाँ घर में तो कभी यूजुअली बिकॉज माई मदर इज फ्रॉम काबुल, तो अफगानी में भी बात होती है, लेकिन बात यही है कि जबान सीक्रेसी के लिए फिर चेंज हो जाती है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो किसी जिसकी बुराई कर रहे होते हैं वो भी दूसरी जुबान में कर रहे होते हैं। मतलब वो कभी आपने कंप्लेन करनी हो अपने स्टाफ के बारे में तो आप अंग्रेजी में अपनी वालदा से कर रहे होते ताकि वो ना समझ में आए। बिल्कुल सही। तो एक लास्ट कॉलर अपने शो के लिए ले लेते हैं, फिर उनसे भी फिर उसके बाद आपसे अलविदा चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? इशफाक अहमद, रावलपिंडी से। जी सर, क्या कहेंगे? जनाब, मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो कल के वाक़े पे आप माशाल्लाह सारे अहले इल्म बैठे हैं, तो एक छोटा सा शेर है, मेरी दीवानगी पर अक्ल वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। वो मेरे भाई जो मैनेजर हैं, वो जो मालिकान हैं, अगर मैं उन मालिकान के एंड पे खड़ा होके बोलूं तो वो ये उसमें खूबी देखना चाहते हैं कि हमारा मैनेजर जो है उसमें ये काबिलियत और ये चीज होनी चाहिए। उन्होंने उसको उस स्टेटस पे लाने की एक कोशिश की है, हमने उनका मजाक बना लिया, उनको वो मैनेजर अच्छा लगता है तभी तो उन्होंने वो रखा हुआ है ना, उसको अपने पास वो चाहते हैं कि इसमें वो क्वालिटीज पैदा हो जाए। तो काइंडली आप इस पर थोड़ी बात जरूर कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अहम एंगल इसमें लाने का बहुत शुक्रिया। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ये तो वीडियो वायरल हो गई, लेकिन वो एक इंटरनल बैंटर थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर असातिज़ा एक जगह बैठे हों और वो अपने स्टूडेंट्स का कहें कि यार इसको मैं देखो 1.5 साल से एक बात समझा रहा हूं लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी भी इसको क्लियर नहीं हुआ, लेकिन शायद उसको वो जिस अंदाज में लोगों के सामने आई वो उनको बहुत ज्यादा शर्मनाक लगा। लेकिन बहरहाल ये एक पहलू हो सकता
सकता है, तभी मैंने इस इंसिडेंट को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। हम चाहेंगे लेटर ऑन के दिया या उज़मा जो कि 2 खवातीन है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो आके अपना जो उनका पर्सपेक्टिव है इसमें जरूर ऐड करें। लेकिन नीलोफर जी बहुत शुक्रिया, रियाज साहब, हुमैरा जी बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। कासिम हैड टू लीव बट हिज इनपुट वाज आल्सो वेरी वैल्यूएबल। आप सबकी आमद का, पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। इंसान को अहमियत दीजिए, उसके पहनावे, उसकी जुबान को नहीं, ये देखिए कि वो क्या बोल रहा है। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, पीर के रोज आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।